राज्यसभा नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद करमवीर बोध का ये बयान। करमवीर बोध ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। दिल्ली दौरे पर मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, करमवीर बोध ये कहते हुए नजर आए। चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बोले करमवीर बोध, जिन्होंने क्रॉस वोट किया उन्होंने गलत किया है, गलत तरीके से वोटों को कैंसिल किया गया। करमवीर बोध ने आगामी रणनीति को लेकर भी जानकारी दी है। राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहा, चाहे हम बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, मगर हरियाणा की अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार देखा गया हरियाणा में काफी दिलचस्प था देखना। दो उम्मीदवार जिस तरीके से विजय हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, दूसरी कांग्रेस के खाते में गई। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार से पहला दिल्ली दौरा है आपका, जीतने के बाद किस प्रकार का क्या कार्यक्रम रहा, क्या कुछ चीजें रही? नहीं, मैं जीतने के बाद पहली बार जो है ना दिल्ली आया हूँ और मेरे आदरणीय जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनका धन्यवाद करने भी आया, क्योंकि मेरे जैसे गरीब आदमी को, एक अनुसूचित जाति के आदमी को और जो है ना इतने बड़े पद के ऊपर जो है ना दिया, और आज जैसे भी किसी भी हालात से करते हुए जो है ना वो मुझे जो है ना इस बात का जो है ना श्रेय मिला और मैं जीत कर आया, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज मैं आया हूँ। तो सभी शीर्ष नेतृत्व, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, या वेणुगोपाल जी, के राजू जी, राजेंद्र पाल गौतम जी और अनिल जैन जी, इनका सबका मैंने जो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व है उनका भी और दूसरे भी नेताओं का मैं धन्यवाद करने आया हूँ। और लगभग धन्यवाद हम काफी कर चुके हैं। अभी हमारे जो अध्यक्ष है पार्टी के, उनसे भी हम समय मांग रहे हैं, शायद शाम तक हमें मिल जाएगा। सुना है लड्डू लेकर आप आए हैं, हरियाणा का लोकल घर से बना हुआ लड्डू लेकर आए हैं आप? जी जी जी, वो लड्डू जो है ना बीबी ने बनाए हैं, घर में देसी घी के लड्डू थे, तो बड़ी खुशी थी, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं कि भी पैसा बहुत मोटा पैसा है या मार्केट में या बड़े होटल या रेस्टोरेंट में हम जो है ना जश्न मनाए। हमने अपने घर में ही जो हमारा जो मकान है उसी में हम जश्न मना रहे हैं, या हम अपने लड्डू बांट कर मना रहे हैं। आज जब पता लगा कि करमवीर दिल्ली में आ रहा है तो बहुत काफी संख्या में जो है ना हमारे साथी मिलने मुझे आए, पूरे देश से आए, और वो सारे बधाई लड्डू, खुद लड्डू लेके गुलदस्ते लेके आए। लेकिन मैं उनसे अनुरोध कर रहा था कि भैया लड्डू और गुलदस्ते मत लाओ, पैसे मत खर्च करो, हम जो है ना मिलेंगे कि लड्डू मैं लेके आया हूँ, गुलदस्ते हम हाथ जोड़कर कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो है ना हम जश्न मना रहे हैं। चलिए सर, चूंकि राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं तो जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली थी, जो विधायकों के यानी बीके हरिप्रसाद प्रभारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, 4 नाम निकल कर आए, जिसके बाद एक और एमएलए को नोटिस दिया गया। किस प्रकार से, क्योंकि आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, क्योंकि आपने खुद चुनाव लड़ा, किस प्रकार से आप मांग करते हैं पार्टी से कि उन्हें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा में निलंबित किया गया, क्या मांग रखते हैं आप? 5 वोटों में जैसा बता रहे हैं क्रॉस वोट हुई है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि क्रॉस वोट पार्टी का इतनी बार एमएलए बनाया और क्रॉस वोट किया है तो उनकी गलती है, नहीं करना चाहिए। पार्टी के अंदर रहकर आपको इतना मान सम्मान मिला है, तो ये बातें सारी जो हमारे एजेंट थे बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, और जो हमारे जो ना दूसरे जो एजेंट थे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन लोगों ने देखा कि वोट देखना अधिकार उनका है और उनके ऊपर किसने वोट क्रॉस किया तो वो कार्रवाई उनके हाथ में है। लेकिन मेरे सामने जो 4 वोट कैंसिल की गई है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। वो डेमोक्रेसी की जो ना हत्या हो रही थी, पूरी सरकार इन्वॉल्व थी, पूरी सरकार धन बल से जो ना करना चाहती थी, लेकिन 4 वोट जो कैंसिल की गई है वो अवैध जो है बिल्कुल ठीक थी, गलत तरीके से कैंसिल की गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, इनवैलिड वोट को अगर थोड़ा किनारे कर भी लिया जाए, जो क्रॉस वोटिंग हुई अगर उसकी बात करते हैं तो विधायकों के द्वारा सिरे से नकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गलत तरीके से उन पर आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक विधायक के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब मेरे वोट को इनवैलिड किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अगर मैंने क्रॉस वोटिंग की थी तो आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के द्वारा ही क्यों मेरे वोट को वैलिड करने की कोशिश की गई, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। क्या लगता है कि क्या किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, या क्या कुछ चीजें हो रही है, क्योंकि उनके द्वारा तो सिरे से नकारा जा रहा है कि उनके द्वारा क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है? मैडम जी, 2 एजेंट थे, आदरणीय हुड्डा साहब और बीके हरिप्रसाद जी। वोट जो है ना राज्यसभा में वोट को दिखाया जाता है, उनसे क्या दुश्मनी हमकी,
और जो नाम लिए हैं वो बहुत सीनियर लोग हैं, उनके खुद बहुत चहते लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पक्षपात से या कोई राजनीतिक द्वेष भावना से लिए जा रहे हैं। जो नाम लिए गए हैं, जो उन्होंने देखे हैं, वही लिए गए। लेकिन उनका जवाब, ये जो आप पूछ रहे हैं, उनका जवाब उन्हीं से आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो गलत है या ठीक है। मेरा इसमें ना मेरे सामने था ये बात, ना मैंने वोट देखी। ये चीजें तो आप हमारे सीनियर नेताओं से आप बात कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। अब जिस प्रकार से, हालांकि अभी तक आपने शपथ ग्रहण नहीं किया है, मगर जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। क्या आगे का आपका रोड मैप रहने वाला है? किस प्रकार से हरियाणा की जनता के लिए आप कामकाज करते हुए नजर आएंगे? और खास तौर पे जिस प्रकार से अपने वर्ग का भी आपने जिक्र किया, उनके लिए क्या कुछ चीजें आपके द्वारा की जाएगी? मैंने मैडम नौकरी से पहले स्कूल लाइफ से ही गांव की सामाजिक जो व्यवस्था थी इस देश में, जो सामाजिक दर्जे से हमें हे दृष्टि से देखा जाता था। इवन मैं क्लास में मॉनिटर होने के बाद भी मुझे अलग मटका मिलता था। हमने पानी भरने के लिए एक मटके के बदले 10-10 मटके जो है ना अपर कास्ट जो कहते हैं उनके भरने पड़ते थे। इस प्रकार की व्यवस्था हमने देखी अपनी लाइफ में। और दूसरा, जो हमारे लोगों के साथ, गरीब लोगों के, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में रहा हूँ, तो हमारे लोगों के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, उनकी जो संविधान के अंदर जो राइट्स हैं जो वो समय पर नहीं मिलते, लोगों के, अफसरों के व्यवहार बदल जाते हैं, और जो है ना हमारे जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनको भी आजादी से काम नहीं करने देते। ये तमाम तरह की चीजें जो है ना उनके बारे में लड़ाई लड़ी जाएगी। उनको मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो समता, समानता, बंधुता के ऊपर जो आधारित है, करुणा के आधारित है, वो जो हमारे गुरु ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले एक सबन को अन्न, छोड़ बरसे सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। यानी हमारे महापुरुषों ने ऐसी कल्पना की है कि इस धरती के ऊपर कोई दुखी ना हो। कोई किसी का अगर दुख है तो हम उसको बांट कर करें। सरकार का दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मेरे जैसे आदमी जो सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे थे 30-35 साल से, ऐसे आदमी को आज आपके सामने एक मेंबर पार्लियामेंट खड़ा कर, जो एक मैं कहता हूँ अजूबा है, अजूबा, जो सोच नहीं सकते। हमारी पार्टी ने कहाँ से उठा, कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे कोई बड़ा धन बल नहीं है, कोई बड़ा जो ना कोई और किसी प्रकार का भी कि भी ज्यादा घर में कोई ब्यूरोक्रेसी है नहीं। बिल्कुल एक सिंपल घर से, बिल्कुल सिंपल घर से एक छोटी सी नौकरी लेकर मिनिस्ट्री में यहाँ तक आया, बच्चों को पढ़ाया, और 1000 बच्चों को हमने जाकर, मैंने, बीबी ने, मेरे साथी जो बैठे, देखो ये लोग आज अधिकारी बन रहे हैं। मेरे पास हजारों जो है साथी काम करते हैं। एजुकेशन पर काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया, जहाँ एट्रोसिटी होती थी वहां गए। और आज मैंने राहुल गांधी जी के सामने प्रण किया है, प्रतिज्ञा ली है कि राहुल गांधी जी, मैं एक दिन भी घर नहीं बैठूंगा। मैं पहले नहीं बैठा था, और ये शरीर, ये पद के लिए बिल्कुल भूखा नहीं। आज भी कह रहा हूँ और आगे भी मैं कह रहा हूँ कि टीवी के माध्यम से, मैं कभी पद के लिए दोबारा नहीं आऊंगा। मेरे लिए बहुत बड़ा पद दे दिया। इसी पद को रहते हुए मैं समाज को जगाने का काम करूंगा, समाज को जोड़ने का काम करूंगा। किसी भी समाज, कोई भी समाज का आदमी मेरे पास आएगा, मेरे लिए सारे बराबर हैं। लेकिन किसी गरीब आदमी को हे दृष्टि से देखा जाएगा या जातीय आधार पर अगर कोई एट्रोसिटी होगी तो वहां मैं डट के लड़ाई लड़ूंगा, किसी को ऊपर नहीं उड़ दूंगा। तो वही बाबा साहब का, तो बाबा साहब जैसे महिलाओं को सबको समान अधिकार दिए, किसी एक महिला, एक जाति की महिला के लिए नहीं था। आज संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए वो केवल बाबा साहब के संविधान ने दिए। तो हम इस प्रकार की सोच रखते हैं, सबके साथ सम्मान व्यवहार के करते हैं। और मेरा जो यहाँ मकान मिलेगा, आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। 36 बरादरी के लिए, सब धर्मों के लिए लेगा। मेरे घर से कोई भी आदमी दुखी होकर नहीं जाएगा। मेरी जो मेरे लायक हेल्प होगी मैं उसको करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। तो हालांकि शपथ ग्रहण नहीं किए हैं, मगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के सामने शपथ ले लिया गया है कि एक भी दिन घर में नहीं बैठूंगा, कामकाज करूंगा और सभी के लिए, सभी को बराबर या सम्मान दूंगा, तमाम चीजें। जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिवली बातचीत में नवनियुक्त राज्यसभा सांसद हरियाणा से बने हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए तश्री।